हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। इसमें कहा गया है क्या कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.14 यानी यहाँ क्या है, एक वर्ग है, ठीक है ना। और इस वर्ग में यहाँ एक घोड़ा बांधा गया है जिसका रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़े द्वारा घास चर सकता है। फिर दूसरा नंबर बोलता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पहले एक नंबर का हम लोग समझ लेते हैं कि जब यहाँ घोड़े को बांधा गया तो घोड़ा अगर चरेगा तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक चर पाएगा। यानी देखा जाए तो ये चार भाग, ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग का एक कोना में बांधा गया है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यह जो चरेगा यह एक त्रिज्या खंड का निर्माण करेगा। क्या चीज का करेगा? त्रिज्या खंड का। ऐसे हम चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे स्थिति में हम एक नंबर में दे सकते हैं कि दिया है r = 5 मीटर, यानी जो रस्सी की जो लंबाई है ये वाला, ये त्रिज्या का काम करेगा। जो रस्सी की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगा। और थीटा 90 डिग्री, चूंकि बोला है कि 15 सेंटीमीटर वर्गाकार है, ये जो खेत है जो वह है वर्गाकार, यानी इधर से भी 15 मीटर है, इधर से भी 15 मीटर है, इधर से भी 15 मीटर करके है चारों तरफ से, ठीक है ना। तो कोना में बांधा गया है तो यहाँ कौन कितना बना है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक नंबर में हमको बोला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला घास के मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू, यानी घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले घास का मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, एक कैसा आकृति बना रहा है, यह त्रिज्या खंड का आकार बना रहा है। तो उसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ इक्वल टू कर देंगे, पाई का मतलब एक नंबर में हमको दूसरा नंबर में बोला है पाई का मान 3.14 लेने के लिए। हमको पहला नंबर में पाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और जब तक बच्चों पाई के बारे में कुछ न कहा जाएगा तब तक हम 22/7 का ही यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखते हैं 22 का मतलब, यहाँ पाई का मतलब लिखेंगे 22/7 इंटू आर, मेरा कितना हो जाएगा 5, तो इसको 5 गुना 5 लिख देंगे, इंटू थीटा मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, बट्टा कितना है नीचे 360, तो 1 0 1 0 काट देंगे और 9 चौका 36, ये 4 बार में कट गया। तब अब क्या करेंगे, इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, और इसको 11 बार में काट देते हैं। तो यहाँ हो गया 25 25, 25 को 11 से गुना करेंगे, यानी 11 इंटू 25 बटा 7 दूना 14, कितना आ जाएगा 25 एकम 25 का 5, हाथ में 2, 25 एकम 25 और 2 27 बटा 14। अगर इसको 14 से काटते हैं तो 14 एकम 14, एक वहां बच गया 27 है, बच जाएगा 13, 13 हो जाएगा 135, 14 पंचे 70, 14 नमा 126, 9 बार जाएगा 126, वहां बचा है 135, तो बच गया उधर 5 उधर 4, 9 हो गया 90, चौगत 6 84, बचा 6 60, चौगत चौका 56, बचा चौगत चौका 56, बच गया तुम्हारा जाके 4 हो गया 40, चौगत दूना 28, चौगतिया 42, 2 बार जाएगा, चौगत दूना 42, तो ऐसे काटेंगे तो ये हो गया 19.642 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इतना हो गया। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर से बांध दिया गया है, यानी बोलता है अब कितना वृद्धि होगा, बढ़ा कितना, ठीक है ना। यानी जहां 5 था वहां क्या कर दिया, 10 कर दिया। अगर मान लीजिए ये 10 कर दिया तो अब की बार कितना चर लेगा, इतना चर लेगा। तो जो मेरा वृद्धि हुआ वो कितना हुआ, यानी ये वाला बढ़ा, है कि नहीं। ये वाला बढ़ा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इस तरह का था और पहले इतना था और अब की बार बढ़ के यदि इतना हो गया है, यानी ये वाला क्या हुआ, बढ़ा हुआ है ये वाला भाग। तो पहले हम ये बड़का त्रिज्या खंड में यानी छोटका त्रिज्या खंड को यदि हम इतना घटा देंगे, ठीक है ना, ये वाला अगर हम घटा देंगे तो क्या वाला बचता है मेरा, यही बचता है। यानी जो छोटा त्रिज्या खंड है ये वाला, ये पूरे बड़ा वाला में से इसको घटा देंगे, तो बड़ा वाला में घटा देंगे तो ये वाला मेरा बच जाएगा। तो यही होगा उसका क्षेत्रफल। अब देखते हैं यहाँ 2 नंबर में क्या लिखेंगे, दिया है यानी छोटका आर था 5 मीटर और बड़का आर हो गया 10 मीटर और थीटा वही रहेगा 90 डिग्री। थीटा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो थीटा मेरा यहाँ 90 डिग्री था वही थीटा 90 डिग्री है, ठीक है ना। सिर्फ चेंज किया गया, ये 5 मीटर की जगह क्या किया, 10 मीटर कर दिया। तो हम लिखेंगे या चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू, यानी वृद्धि कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई आर छोटका आर का स्क्वायर कर देंगे थीटा बटे 360, यानी बड़का त्रिज्याखंड में छोटका त्रिज्याखंड को घटा देंगे। ये यहाँ से यहाँ पूरे में ये छोटका को घटा देंगे, जो मेरा बचेगा वही हो जाएगा क्या, वृद्धि हुआ, यानी बढ़ा। टोटल नहीं, जितना पहले था उसको माइनस करके पूछा है कितना बढ़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इक्वल टू जैसे पाई आर पाई थीटा बटे 360, यहाँ भी पाई थीटा बटे 360 है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यानी पाई थीटा बटा 360। तो यहाँ मेरा बच जाता सिर्फ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पाई का मतलब 3.14 लेने बोला है, इंटू थीटा है 90 डिग्री बटा 360। यार यहाँ बड़का आर है 10 का स्क्वायर और छोटका आर है 5 का स्क्वायर। तो इसको काट देते हैं 4 बार में, ठीक। अब यहाँ हो गया 3.14 इंटू अभी नहीं देते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, यानी ये वाला हम लोग क्या करेंगे, या का चिन्ह ऐसे करके खींचते रहेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ जो लिखा है वो वाला यहाँ है, ये वाला हम लोग लिखते आएंगे। और या का चिन्ह तबे देंगे हम जब इधर इक्वल टू रहेगा, तबे इधर या का चिन्ह देंगे। और या का चिन्ह देंगे तो देखने में क्या होता है, बहुत बढ़िया दिखता है। और ऐसे अगर सुटेबल करके हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनर जो जांच करता है उसको अच्छा लगता है और इससे हमें क्या करता है, नंबर नहीं काटेगा, कहीं नहीं काटेगा, फुल में फुल नंबर देगा। अगर ऐसे हम लोग या नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ इक्वल टू बना देंगे तो नंबर काटने के चांस रहता है, ठीक है ना। तो चलो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या बच गया, लोग यहाँ फिर लिखेंगे यहाँ इक्वल टू, मतलब ऐसे ही लिखते जाएंगे, वही चीज़ यहाँ भी दे दिए हैं। यानी यहाँ बचा 3.14 इंटू 100 में 25 जाएगा तो 75। अब क्या करना है, नीचे यहाँ कितना है, 4 है, ये 4 छूट गया है यहाँ, ये 4 हम लोग यहाँ दे देंगे। तो इसको इससे काट भी देंगे, जैसे इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक कम 4, यहाँ बच गया 3 हो गया 35, 4 अठे 32, यहाँ बच गया 3 हुआ 30, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंचे 20। अब यहाँ हम लोग का हो गया यानी 3.14 इंटू 18.78। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर लेते हैं। यहाँ यदि हम इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 58.875, ये मीटर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इतना सेंटीमीटर का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, आदि 5 की जगह 10 कर देता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये क्या है, एक वृत्त है और इसमें 5 गो व्यास लगा हुआ है, ठीक है ना। ये 5 गो व्यास लगा है। जब इसको 5 गो व्यास लगाया है तो इसको 10 बराबर त्रिज्या खंड में क्या करता है, विभक्त करता है। यानी एक जो त्रिज्या खंड है यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ये एक त्रिज्या खंड हुआ, इस तरह करके कितना है, 10 गो है, ठीक है। तो बोलता है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो व्यास दिया है यहां से यहां तक कितना दिया है, 35 है, ठीक है ना। यानी एक गो का लंबाई दिया है 35, तो 5 गो का लंबाई कितना हो जाएगा, 35 गुना 5। और बोला है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, यानी एक क्या हो जाएगा, ये पूरा परिधि हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा परिधि हो जाएगा प्लस 5 गो व्यास हो जाएगा। यानी 5 गो व्यास बोलेगा तो 5 गुना 35 कर देंगे तो मेरा पूरा व्यास की लंबाई हो जाएगा। और ये जो परिधि है इसे हम परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, कुल चांदी की तार की लंबाई हो जाएगा। यानी एक नंबर का अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, व्यास डी कितना दिया है, 35 mm। हम इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, या त्रिज्या r इक्वल टू 35/2 mm। इसको हम भागा नहीं देते हैं, यही रहने देते हैं, आगे जाके कट जाएगा, इसलिए अभी भागा देकर टेंशन मोलेंगे और फिर गुना करने में भी ज़्यादा टेंशन होगा, इसलिए टेंशन मुक्त रहेंगे। तो क्या करना है आगे, फिर दिया है थीटा, या यहाँ लिखना है प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण कितना डिग्री कोण बनाता है। हम जानते हैं कि एक वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक चक्कर जब पूरा लगा लेता है तो वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ बोला है कि 10 बराबर त्रिज्या खंड में भागा है, यानी 10 भाग में बांट दिया है, तो एक भाग का कितना हो जाएगा, यानी 360 को 10 से भागा दे देंगे, सिंपल सी बात है। यानी कितना निकल गया, 36 डिग्री एक त्रिज्या खंड का निकल गया ये, ठीक है ना। या यहाँ लिखेंगे एक नंबर में हमको निकालना क्या है, या चांदी के तार की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, यानी वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना व्यास, यानी 5 गो व्यास है तो 5 से उसको गुना कर देंगे तो पूरा व्यास का लंबाई निकल गया, और वृत्त की परिधि लगा दिए तो ये मेरा साइड का लंबाई निकल गया, यानी टोटल उसको जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 2πr, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस 5 गुना व्यास मेरा कितना है 35, तो 2 गुना पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, और r कितना है 35/2, 35/2, ये 2 से ये 2 को काट देंगे और 7 पचे 35 प्लस यहाँ कितना है 5 गुना 35, यानी 25 का 5 हाथ में 2, 5 दिया 15, 2 17, 175। अब यहाँ कितना आ जाता है 22 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 है 11, 110 प्लस 175, यानी कितना हो गया 285 mm। ये हो गया वांछित तार की लंबाई। अब हमको बोलता है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का फॉर्मूला लगा देंगे, इस सिंपली से निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13, यानी इसे बोला गया है, ठीक है ना। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमांगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 तानों के बीच अगर बात करें तो इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 2 ताना अगर ये लेते हैं तो ये एक जो निर्माण करता है वो क्या बनता है, एक त्रिज्या खंड का निर्माण करता है। यानी इसमें थीटा तो हमको दे दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको चाहिए यहाँ का कोण निकालना।
सबसे पहले हम कोण निकाल लेंगे। यानी जानते हैं कि एक पूरा वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। पूरे वृत्त 360 डिग्री के 8 भागों में बांटा है, तो 8 से भागा दे देंगे तो एक त्रिज्या खंड का मेरा क्या होगा, कोण निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ दिया है R इक्वल टू कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। लिखेंगे या प्रत्येक, या ये नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं दो तानों के बीच का कोण, थीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे, यानी 360/8। इसको 8 बराबर भागों में बांटता है। इसको 8 से काटेंगे, 8 चौका 32, बच गया 4, हुआ 40, 8 पंचे 40, यानी थीटा भी कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं या दो तानों के बीच, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मतलब 22/7 और मेरा आर है 45, तो इसको 45 गुना 45 लिखेंगे, और थीटा भी है मेरा 45/360। इसको 5 से काटते हैं, 5 9 45, ये कटेगा 5 7 35, एक बचा 5 दूना 10, 9 8 72, 8 बार में कटेगा। उसके बाद इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45/7 चौका 28। अब इसे गुना करेंगे, 45 को 45 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। इन सबको यानी 11 इंटू 45 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 22/28 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11।